हेलो दोस्तों, हम आज उत्तराखंड के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले 10 वर्षों से परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो आपकी लाइफ बना देंगे। एक एक नंबर के लिए आप जो लोग तड़पते हो ना, वो टेंशन बिल्कुल दूर कर दो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कभी न कभी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ज़्यादा नहीं, कम 10 क्वेश्चन ही लाया हूँ, पर बेहतर लाया हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्त, पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की किस शिष्या ने, क्वेश्चन ध्यान से देखना, किस शिष्या ने ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी की कौन सी ऐसी शिष्या थी इन चारों में से जिसने ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना की थी? तो दोस्त, इसमें कुंती वर्मा नहीं है, कमला देवी नहीं है और सरला बहन भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि मीरा बहन जो है उसने ही ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना की। तो दोस्त, ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने की संभावना अब भी जारी है। तो दोस्त, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 इसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें है, राजी जनजाति उत्तराखंड के किस जनपद में पाई जाती है? तो जो राजी जनजाति है दोस्त, ये उत्तराखंड के किस जनपद में पाई जाती है? आपको ध्यान होगा कि जो जनजातियां हैं वो सबसे कम भी है। राजी सबसे कम, मतलब इसकी जनसंख्या सबसे कम है उत्तराखंड में, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी है? थारू की है। अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा किसकी जनसंख्या है, किस अनुसूचित जाति की जनसंख्या, तो थारू, और सबसे कम राजी। जो राजी जनजाति है, जो राजी अनुसूचित जनजाति है, तो ये किस इलाके में पाई जाती है? तो ये पिथौरागढ़ वाले इलाके में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़, और ये उधम सिंह वाले इलाके में थारू लोग पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा है, गढ़वाल में डोला पालकी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कभी पूछ देता है कि डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये शिल्पकारों से संबंधित था, आपको पता भी होगा। तो इस शिल्पकारों से संबंधित था। और कभी कभी पूछ देता है कि इसके मुख्य नेता कौन थे? तो दोस्त, इसके मुख्य नेता जयानंद भारती थे, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है। कभी किससे संबंधित था पूछ देता है डोला पालकी आंदोलन, और कभी पूछ देता है कि इसके मुख्य नेता कौन थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कन्फर्म है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड का चार धाम नहीं है, चार धाम का हिस्सा नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें रुद्रनाथ जो है वो चार धाम नहीं है उत्तराखंड का। इसकी जगह पे यमुनोत्री चार धाम है, ठीक है। जो यमुनोत्री है वो चार धाम है। अगर इसकी जगह यमुनोत्री हो जाता तो ये चार धाम बन जाते, ठीक है। तो इसमें से जो रुद्रनाथ है, इसकी जगह यमुनोत्री होता तब ये चार धाम होते, और इसका सही ऑप्शन जो है वो रुद्रनाथ है, क्योंकि ये रुद्रनाथ जो है ये चार धाम का हिस्सा नहीं है उत्तराखंड में। अब अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, वो निम्नलिखित में से कौन सी जाति उत्तराखंड में नहीं है? ये जो अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, तो इनमें कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं निवास करती है? सबसे पहले जो एक है बोक्सा, ये करती है। थारू भी करती है, जौनसारी भी करती है। तो जो नागा जनजाति है, ये जनजाति उत्तराखंड में नहीं निवास करती है, ठीक है। तो नागा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, और नागा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन जो है वो नागा है, क्योंकि नागा उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये जाति बाहर रहती है, उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हरकी-दून बुग्याल उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? जो हरकी-दून बुग्याल है वो उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है, कह रहा है, ठीक है। तो इसमें कई लोग नाम के हिसाब से देहरादून टिक कर देते हैं, और देहरादून में ये नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा और वो आंसर 4, चौथा नंबर में जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में जो है कि हरकी-दून बुग्याल स्थित है, ठीक है। तो और एक और पूछा जाता है बहुत, बेदनी, तो बेदनी बुग्याल ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी कई बार पूछा जाता है। तो ये चमोली में है, ठीक है, बेदनी बुग्याल। चमोली इसका आंसर है, चमोली में बेदनी बुग्याल है, और ये सबसे बड़ा बुग्याल भी है। ये कई बार पेपरों में आ चुका है, और साथ साथ हरकी-दून भी ये कई बार पेपर में आ चुका है, और इसकी भी आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, चौफुला नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी कि जो नृत्य होता है, चौफुला वाला जो नृत्य है वो किससे संबंधित है? बल शिव से संबंधित है, पार्वती से संबंधित है, दुर्गा से संबंधित है, हनुमान से संबंधित है? तो दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्वती, क्योंकि ये माता पार्वती से संबंधित नृत्य है, ठीक है। और जो शिव से संबंधित जो नृत्य है वो है तांडव नृत्य, ठीक है।
तो अगर इसकी जगह हमें पूछता कि तांडव नृत्य किससे संबंधित है, तो वो भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है, तो चौफुला नृत्य किससे संबंधित है कह रहा है, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ये पार्वती से संबंधित है। अब हम क्वेश्चन अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 8 है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है और अब भी आने की संभावना है। ठीक है, इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन जो पर्यावरण आंदोलन से उनसे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अधिकतर लोगों को आता भी होगा, क्योंकि इसमें से जो कल्याण सिंह है, इनने मैती आंदोलन चलाया, सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट जो हैं, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो इसमें एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसने पर्यावरण आंदोलन नहीं चलाया, वो है जसपाल राणा। ठीक है, जसपाल राणा ये एक निशानेबाज है, जो इसको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो कई सारे गोल्ड मेडल भी उत्तराखंड के लिए लाए हैं, ये जसपाल राणा साहब ये ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं, और ये इनका संबंध पर्यावरण से नहीं है, इनका संबंध है खेल से, वो भी निशानेबाजी से। ठीक है, अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में है, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। ये निर्वाचित पूछ रहे हैं, अंतरिम नहीं पूछ रहा है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, अंतरिम नहीं पूछ रहा है, निर्वाचित पूछ रहा है। कौन सा क्या पूछ रहा है, निर्वाचित पूछ रहा है। अगर अंतरिम पूछता है तो फिर कुछ दूसरा हो जाता, और निर्वाचित पूछ रहा है तो दूसरा हो जाता। तो दोस्त, अगर हम पहले विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो प्रकाश पंत थे, तो ध्यान रखना है ये अंतरिम थे, अंतरिम। ठीक है, ये निर्वाचित नहीं थे। अब यहाँ पे बात अगर ये निर्वाचित की करेगा तो दोस्त ये हो जाएंगे यशपाल आर्या। ठीक है, तो यशपाल आर्या जब एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय जो थे यशपाल आर्या विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, बात क्लियर होगी यहाँ तक, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष पूछता है तो इसका आंसर यशपाल आर्या होगा। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये निर्वाचित और अंतरिम पूछता है। ठीक है, अगर खाली आपसे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछता है तब जाके प्रकाश पंत होता है, अन्यथा की स्थिति में प्रकाश पंत नहीं होगा, और निर्वाचित पूछेगा तो ये हमेशा यशपाल आर्या होगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10, और इस आज की पहली क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी होगा, और ये क्वेश्चन सबसे सरल भी है क्योंकि सभी को आता है। ये क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है, ये सभी को पता है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मोनाल का प्रिय आहार क्या है। तो प्रिय जो इसका आहार है दोस्त, वो आहार अगर मैं बात करूँ तो आलू इसका प्रिय आहार है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार यूके SSC बना चुका है, इसका प्रिय आहार आलू है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज के 10 थे। और इधर पर ही जो एक ऑप्शन में मोर दिख रहा है, ये मोर ये हमारा राष्ट्र का है। ठीक है, ये राष्ट्रीय पक्षी है, और ये हमारा राज्य पक्षी है मोनाल। ठीक है, अगर उत्तराखंड का राज्य पक्षी पूछता है तो इसका सही आंसर मोनाल हो जाएगा, ऑप्शन 3। और इसका प्रिय आहार आलू, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ठीक है, ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों, और आप इसमें से ये बताना कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को। और अगर इसकी आपको PDF चाहिए होगी तो बता देना, मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे, या टेलीग्राम चैनल बना दूंगा उस पर। तो ये 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे और आने की संभावना पूरी है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।